नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावना किस्सा। ये किस्सा है राकेश जी के साथ हुआ, जो कि रिसेंटली हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया ना कि आजकल का ज़माना इतना ख़राब चल रहा है कि लोग सुसाइड जैसा कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते। पहले मैं बताता हूँ राकेश का। राकेश के जो फादर हैं एक कंपनी में जॉब करते हैं और राकेश उन्हीं के साथ रहता है। राकेश यूपी का रहने वाला है और उसकी मम्मी और भाई लोग सब उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। ये यहाँ पे स्कूल भी पढ़ता है और साथ में उसके पापा के साथ रहता है, जिस भी जगह पे इन लोगों ने रेंट पे मकान लिया है वहाँ पर। और क्या होता है कि इसके जो फादर की शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती है तो कभी नाइट शिफ्ट होती है, जिस वजह से जो खाना वाना बनाना है ना, राकेश काफ़ी कम उम्र में ही सीख जाता है कि अब जब इसके पापा जॉब पर जाते हैं तो यही अपने घर का पूरा मेंटेनेंस देखता है, मतलब झाड़ू पोछा, खाना बनाना, हर चीज़। और स्कूल भी पढ़ता है, स्कूलिंग भी चल रही है, साथ में पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। राकेश एथलीट बहुत अच्छा था, वो दौड़ने में काफ़ी अच्छा था। तो क्या होता था कि इनके घर के पास में एक ग्राउंड रहता है, मतलब जंगल रहता है वन विभाग का, और वहाँ पे ही इन्हीं के क्षेत्र के कुछ लोग एक ग्राउंड टाइप का बना लेते हैं जहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा होता है हर जगह पे एक ग्राउंड। तो राकेश जब भी अपने स्कूल कोचिंग से फ्री हो जाता था तो ये अधिकतर शाम को ट्रैक पर रनिंग करने के लिए चले जाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राकेश का मन करता है कि क्यों ना आज दौड़ने के बजाय जंगल में ही अंदर थोड़ा घूमा जाए, थोड़ी प्राकृतिक हरियाली देखी जाए। अक्सर ये ट्रैकिंग करने चला जाता था, अकेले ही चले जाता था। ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप है इसका, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा, इसका फ्रेंड सर्कल अच्छा था, लेकिन क्योंकि ये खाली एथलीट था, दौड़ने में अच्छा था, तो यही ग्राउंड पे जाया करता था। तो एक दिन क्या होता है कि राकेश सोचता है कि आज दौड़ने के बजाय आज जंगल में अंदर घूमने जाना चाहिए। राकेश जंगल में अंदर की तरफ निकल पड़ता है। धीरे धीरे जब ये अंदर के मतलब जंगल के माहौल को देखकर मतलब एंजॉय करने लगता है कि हाँ, मतलब अच्छा लगता है ना। आप खुद ही सोचिए, शहर की इस भीड़ भाड़ से दूर जंगल की शांति कितनी प्यारी लगती है। लेकिन ना, ये शांति कभी कभी एक खौफनाक सन्नाटा बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ राकेश के साथ भी हुआ। राकेश जैसे ही जंगल में थोड़ा अंदर तरफ चला गया तो उसे किसी जानवर के मरने के बाद कितनी बुरी स्मेल आती है, इस तरीके की एक गंध आने लगी इसे लगा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन ना, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद इसे कुछ झाड़ियाँ दिखती है, जिन झाड़ियों के पीछे से इसे बहुत बुरी बदबू आती रहती है। अब ये क्या करता है कि यार खैर वैसे तो कोई भी नॉर्मल इंसान, मतलब कोई भी ज़्यादा, अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते कि हाँ यार कुछ मर गया होगा जानवर, चलो अपन तो सीधा चलो यहाँ से निकलो। लेकिन ना, पता नहीं क्या हुआ राकेश को कि एक अजीब सा आकर्षण उन झाड़ियों की तरफ इसे फील हुआ। ऐसा इसका कहना था कि यार वहाँ से बदबू तो बहुत आ रही थी, लेकिन ना ऐसा उसका मन ऐसा किया कि जाके देखना चाहिए कि उन झाड़ियों के पीछे आखिर ऐसा क्या है मरा हुआ जिससे इतनी बुरी बदबू आ रही है। तो राकेश क्या करता है, जाके झाड़ियों के पीछे देखता है। और जैसे ही पीछे देखता है, इसकी आंखें मतलब डर के मारे फटी की फटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि झाड़ियों के पीछे ये देखता है कि एक 35-36 साल का आदमी, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और उसकी पूरी बॉडी सूज गई थी। समझ में आ रहा था कि या तो इसने जहर खाया या फिर इसको किसी जानवर ने काट दिया है, मतलब सांप ने काट दिया है, शायद इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो राकेश तो घबरा जाता है। अब राकेश लगाता है पुलिस को कॉल, और जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि हम लोग जब तक आते नहीं हैं आप वहीं पर खड़े रहिए। तो राकेश भी ऐसे पुलिस वालों के बताए अनुसार करता है। अब पुलिस वाले आते हैं और वो जो डेड बॉडी उसकी शिनाख्त करते हैं, पता करते हैं कौन है क्या है ये। तो ये कोई कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति होता है, जो कि अपने घर पर कह कर निकला था कि मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ, इसका कुछ इंश्योरेंस होगा तो
शायद इसे ऐसा लगा कि ये सुसाइड कर लेगा और इंश्योरेंस के पैसे से इसका कर्जा, इसकी फैमिली कर्जे से बाहर आ जाएगी। खैर, जो भी उसने सोचा, मेरे हिसाब से तो गलत सोचा। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये जो इंसान है ये जहर खा के मरता है। अब इस घटना के बाद से ना राकेश का ट्रैक पर, मतलब उसी जंगल तरफ घूमने जाना या दौड़ने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करने जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। राकेश ने काफ़ी दिनों तक वहाँ पे जाना बंद कर दिया। लेकिन ना फिर जब महीने 2 महीने निकले, वो स्टेबल हुआ, उसकी कंडीशन सही हुई राकेश की। कोई भी इंसान जैसे डेड बॉडी देख लेता है ना, तो भाई आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो जाता है ना। और इस कंडीशन में अगर कोई डेड बॉडी देख ले तो भैया उसकी तो, और राकेश तो स्कूल में था, तो कह सकते हैं कि वो बच्चा ही था, टीनेज था भले। तो टीनेज उम्र में ये सब देखना कौन सही समझता है। तो 1 से 2 महीने निकल जाते हैं और राकेश अपनी लाइफ में नॉर्मल होता है। और अब वो फिर से ट्रैकिंग, मतलब अपने ग्राउंड पे जाना, रनिंग के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। शुरू के तो 2-4 दिन राकेश को वो सब बातें याद नहीं आती, फील नहीं होता है। हाँ, एक किस्सा था उसकी लाइफ से जुड़ा था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये किस्सा समझ के भूल जाता है। लेकिन ना 4-5 दिन बाद जब राकेश ट्रैक से रनिंग करके अपने घर जाने के लिए वापस हो रहा होता है ना, तो राकेश को पीछे से किसी के आवाज़ आती है। मतलब जैसे पीछे से कोई आपको चिल्ला रहा हो ना, राकेश, ऐसा राकेश को लगता है कि हाँ, पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो पलट कर देखता है तो पाता है कि वहाँ पे तो कोई नहीं है। अब राकेश इस चीज़ से थोड़ा, मतलब इतना उसको नॉलेज नहीं था कि कभी भी ऐसी जगह पे कोई पलट कर, मतलब कोई आपको आवाज़ दे, और जब आपके साथ 1-2 महीने पहले ऐसा कुछ किस्सा हो चुका हो तो आपको नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं, पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए जब तक कि आपको किसी। लेकिन ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये आपके किसी पहचान वाले की ही आवाज़ में आपको आवाज़ देती है। नॉर्मली इंसान कोई भी पलट जाता है यार। तो राकेश भी पलट गया। राकेश ने पलट के देखा, इधर उधर आवाज़ लगाई, कौन है, लेकिन कोई मिला नहीं। तो राकेश अपना बैग उठाता है और अपनी साइकिल से निकल पड़ता है अपने घर तरफ। वो घर आके अपना खाना वाना सब बनाता है पापा के लिए और उसके लिए। और नॉर्मली उसकी जो रूटीन चलती है, थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई करता है, टीवी देखता है और सो जाता है। लेकिन ना ये जो नाइट होती है, ये उसकी काफ़ी डरावनी नाइट होने वाली थी, क्योंकि सपने में इसे वही सब फिर से दोबारा दिखता है। राकेश सपने में वही देखता है जिस तरीके से वो उस दिन जंगल में गया था, जिस तरीके से उसने पूरा जंगल देख रहा था, सुकून से देख रहा था। और जैसे ही उसको वो गंध आई, वो झाड़ियों के पास गया, झाड़ियों के पीछे उसने देखा तो डेड बॉडी। तो सपने में भी इसे वही दिख रहा है। लेकिन ना सपने में एक चीज़ का अंतर है, जब राकेश रियलिटी में उस डेड बॉडी को देखता है तो वहाँ पे वो मरा हुआ इंसान पड़ा रहता है, लेकिन सपने में इसे वो इंसान जिंदा दिखता है। उसकी बॉडी वैसी है, फूली हुई है, सूजी हुई है, और वो इंसान इसे लगातार बहुत बुरी तरीके से घूर रहा है। वो बस इसे गुस्से में राकेश राकेश ऐसे आवाज़ देता है, और तभी डर के मारे राकेश की नींद खुल जाती है। लगभग रात के 2:30 बज रहे होते हैं और इसके फादर की नाइट शिफ्ट होती है, तो इसके फादर भी घर पे नहीं होते। राकेश इन सब चीज़ों से काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ, क्योंकि वो जिस जगह में रहता था वहाँ पे ना लोग भूत प्रेत आत्माओं को मानते थे काफ़ी ज़्यादा। तो राकेश के मन में एक भय बैठ जाते कि यार कहीं ये आत्मा मेरे पीछे तो नहीं लग गई। सीधा सोच लेता है वो। अब वो डर के मारे रात भर सोता नहीं। जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज का उजाला निकलता है, तो राकेश की हल्की हल्की झपकी लगती है और राकेश सो जाता है। राकेश की नींद कमरे की घंटी के साथ बेल, मतलब जो डोर बेल होते हैं ना, उससे नींद खुलती है। और इसके पापा आए होते हैं सुबह अपनी, मतलब नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके। तो राकेश हड़बड़ा कर उठता है और जाके दरवाज़ा खोलता है। इसके पापा बोलते हैं कि यार 15 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ, आज तू इतनी लेट कैसे उठा। तो राकेश को लगा कि यार पापा को बताऊँगा तो पापा टेंशन लेंगे। तो राकेश को बोलता है कि कुछ नहीं पापा, रात में ऐसी थोड़ा नींद लेट लगी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा मैं तो,
क्योंकि अब राकेश के पापा को भी इसके 2 महीने पहले जो डेड बॉडी वाला कांड था ये पता है। तो उन्होंने राकेश से पूछा कि तू ठीक है ना, कुछ सब कुछ नॉर्मल है ना, कुछ डर वर तो नहीं लगता तुझे रात में, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को बुला लिया कर। राकेश बोलता नहीं डैडी ऐसा कुछ नहीं है। और उसके पापा अपना नॉर्मली हाथ मुंह धो के मतलब नहाने चले जाते हैं और खाना वाना खा के आराम करने लगते हैं। राकेश के दिमाग में अब भी रात का वही सपना चल रहा होता है, लेकिन ना अब दिन भर के काम में राकेश ऐसा उलझता है ना कि उसे ज़्यादा किसी को बताने का मौका नहीं मिलता। दूसरा दिन भी निकल जाता है, नाइट शिफ्ट फिर उसके फादर की चली रही है। फिर वो राकेश अपना कंप्लीट करता है रूटीन, पढ़ाई लिखाई करता है और सो जाता है। और दूसरे दिन भी राकेश को वही सेम सपना दिखता है। वो फिर से डर के मारे उठ जाता है। वो सोचता है कि यार एक दिन दिख गया, दूसरे दिन भी ऐसे ही सपना, शायद मैं इस डेड बॉडी वाले लफड़े को मतलब जो भी हुआ कांड इसके बारे में ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद इसीलिए। क्योंकि ना राकेश के मन में अब तक के डर तो बैठ चुका था, पर वो कैसे ना कैसे करके अपने मन को समझा ही लेता था। लेकिन इस बार भी जब रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो ना इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि फिर से आंख बंद करके सो जाए। तो वो अब दूसरे दिन क्या करता है, लाइट चालू करता है, सोचता है कि यार देखो नींद तो आने नहीं वाली, तो क्यों ना थोड़ी पढ़ाई ही कर लेता हूँ, तो थोड़ा अपना होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और जैसी सुबह होगी तो थोड़ी बहुत नींद लेकर मैं स्कूल भी चला जाऊँगा। अब राकेश पढ़ाई कर रहा होता है, 2:30 से लगभग 3:15 बज रहे होते हैं। 3:15 बजे राकेश को उसी के नाम से फिर से कोई पुकारता है, राकेश। और जैसे ही राकेश को ये आवाज़ सुनाई देती है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पलट के देखता है कि भाई जंगल में, उसको वो सीन याद आ जाता है जंगल का, कि जब जंगल में भी उसको इसी तरीके की कोई आवाज़ आई थी, पर पलट के देखा था तो कोई था नहीं। तो वही सोचता है कि यार जंगल में तो समझ में आता है, लेकिन घर पर कोई मेरा नाम क्यों पुकार रहा है। वो डर चुका है, काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, और वो अपनी किताबें पुस्तक उठा के अपने घर के दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो जाता है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता नहीं सही, पर हाँ अब जिस पे बीतती है वही जानता है। तो राकेश बताता है कि वो उसको जैसे कि उसके घर में आवाज़ आती है राकेश करके, वो पलटता है, देखता है तो कोई नहीं, तो अपनी बुक्स उठाता है और जाके अपने मेन डोर के सामने बैठ जाता है। वहाँ पे लाइट वाइट जल रहे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी होती है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा, अपने घर से ज़्यादा उसको वहाँ पे महसूस होता है। राकेश वहीं पे बैठे कब उसकी आंख लगती उसे पता नहीं चलता। और सुबह इसके पापा इसे जगाते हैं। इसके पापा घबरा जाते हैं कि बेटा तू बाहर क्यों सोया। तो राकेश बोलता है कुछ नहीं। तभी भी ये लड़के ने अपने पापा को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन अब इसके पापा कुछ समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं तो बेटा मेरा घबराता नहीं है, डरता नहीं है। वो इस पे ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो वो बोलता है कि पापा वो मेरे को जो डेड बॉडी दिखी थी ना, वो मेरे को सपने में दिखती है, और वो इंसान सपने में ना मरा हुआ नहीं जिंदा दिखता है और मेरा नाम पुकारता है। तब ये बात इसके पापा काफ़ी सीरियसली लेते हैं और इससे पूछते हैं कि तो कल रात ऐसा क्या हुआ जो तू आज घर के सामने सोया था। तो राकेश बताता है कि पापा कल रात को मेरी को फिर से वही सपना दिखाई दिया दूसरी बार, और ये जो सब सपना दिखना ना मुझे एक दिन पहले ही चालू है, 2 ही बार सपना दिखा। तो कल रात में भी मेरी 2:30 बजे नींद खुल गई। मैंने सोचा कि यार नींद तो नहीं आएगी, तो मैंने सोचा पढ़ाई करता हूँ। तभी मुझे किचन की तरफ से वही सेम आवाज़ जो जंगल में सुनाई दी थी, राकेश पूरी कहानी बता देता अपने पापा को, तो वही सेम आवाज़ राकेश करके किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। अब घर में आपके और मेरे अलावा तो कोई रहता नहीं है, तो मुझे काफ़ी डर लगा और मैंने जैसे तैसे अपने बुक्स उठाई और वहाँ से बाहर आके यहाँ पे बैठ गया। और यहाँ पे कब मेरी नींद लगी उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं डैडी। उसके फादर इस बात को सीरियसली लेते हैं, वो नहाते हैं और राकेश को बोलते कि तुम भी नहा लो और आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, आज हम मंदिर चलेंगे। राकेश को उसके पिताजी मंदिर लेकर जाते हैं और मंदिर के जो पुजारी जी होते हैं उन्हें ये पूरी बात बताते हैं कि पुजारी जी ऐसा ऐसा हुआ था 2 महीने पहले, और मेरा लड़का अभी 2 दिन से परेशान है। मैंने नोटिस कर लिया था पर इसने मुझे बताया नहीं, पर आज सुबह ये घर के बाहर सो रहा था तो मुझे सब समझ में आ गया और फिर इसने मुझे सब सच सच बता भी दिया। पंडित जी राकेश को
कुछ गेहूं के दाने देते हैं उसके हाथ में और राकेश से कहते हैं कि बेटा आप ना इस मंदिर में ही बैठे रहो और जैसा जैसा मैं बोलता हूँ, जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ वहाँ दाने रखना। तो राकेश पंडित जी के बताए अनुसार ऐसे ही करता है। अब ये जो भी प्रक्रिया थी ये पंडित जी खूब समझते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया, ना कि मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा है। पर जैसा इन्होंने बताया वैसा मैं आपको बताता हूँ कि पंडित जी ने इनके हाथ में कुछ गेहूं के दाने दिए और जहाँ जहाँ पंडित जी ने राकेश को गेहूं के दाने रखने को कहा, जब जब गेहूं का दाना, मतलब पंडित जी बताते कि यहाँ पर एक गेहूं का दाना रख दो, और जैसे ही राकेश गेहूं का दाना रखता था तो वो दाना वहाँ से उड़ जाता था। नॉर्मल सी बात है, गेहूं का दाना हल्का होता है, गेहूं का जो छोटा सा दाना होता है हल्का होता है तो उड़ सकता है। लेकिन इनका कहना ये था कि गेहूं का दाना उड़ते हुए हम दोनों ने देखा, मतलब इनके पापा ने भी देखा, राकेश ने भी देखा, पंडित जी ने भी देखा, लेकिन उस समय वहाँ पे हवा का नामो निशान नहीं था। पंडित जी ने लगभग 4 से 5 बार यही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन गेहूं का दाना, एक भी दाना अपनी उस जगह पे ठहर नहीं पाया। पंडित जी ने जो भी किया, जो भी मंत्र पढ़े और जो भी देखा होगा इन्होंने, जो भी अपनी दिव्य दृष्टि में, क्योंकि होती है लोगों के पास सिद्धियाँ, लोग देख लेते हैं, बरसों की पूजा तपस्या से लोगों को मिलती है ऐसी सिद्धियाँ। तो पंडित जी बताते हैं राकेश के फादर को कि ये जो लड़का है इसने जो डेड बॉडी ढूंढी थी मतलब जिस डेड बॉडी के पास का पता इसने पुलिस वालों को बताया था ना, दरअसल वो इंसान काफ़ी कर्जे में था और वो सुकून की तलाश में वो भी जंगल ही गया था। लेकिन वहाँ जाके इसे कुछ समझ में नहीं आया और इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। ये इंसान वहीं पे पड़ा रहता। अगर राकेश उस दिन उन झाड़ियों को हटाकर पीछे देखता नहीं, पुलिस को बुलाता नहीं, सीधा चले जाता, तो इस इंसान की आत्मा राकेश को परेशान नहीं करती। लेकिन क्योंकि राकेश ने उस डेड बॉडी को देख लिया और पुलिस को बुलवा के सब बता दिया, जिस वजह से इस आत्मा का कहना ये है कि राकेश ने इस इंसान की आत्मा वहाँ पे आराम कर रही थी, इसके आराम में खलल डाला था राकेश ने। हालांकि मुझे राकेश अपनी जगह बिल्कुल सही लगता है कि अगर किसी को भी अगर ऐसा डेड बॉडी दिखेगी तो कोई भी इंसान नॉर्मली पुलिस को कॉल करके बुलाएगा। लेकिन ना, जब कभी आपका मतलब किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सामना होने का अगर लिखा होता है ना, कि आपकी किस्मत में है कि भाई आपको ऐसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिस वजह से इंसान पहुँच जाता है। वरना जैसा कि मैंने नॉर्मली बताया कि कोई भी इंसान को जब बदबू आती है ना तो यही सोचता है कि यार जंगल है, कोई जानवर मर गया होगा, चलो यहाँ से आगे निकलते हैं। लेकिन राकेश को भी वहाँ पे जाने की क्यों सूझी ये भी मुझे नहीं पता। खैर, पंडित जी अपना पूजा पाठ करते हैं, राकेश के हाथ में कलावा बांधते हैं और बोलते हैं कि जाओ हनुमान दद्दा के सामने पैर पड़ो, उनके सर झुकाओ और उनसे सीधा सिंपल यही बोलो कि हनुमान जी, जो भी मेरे पीछे है, जो भी साया है, उसकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए और मुझे इन सब चीज़ों से निकालिए। राकेश सिंपली जाता है हनुमान दद्दा के पास, जाके अपनी अर्जी लगाता है कि दद्दा मुझे बचाओ, ऐसी ऐसी बात हो गई है। और हमारे हनुमान दद्दा की तो बात ही अलग है। तो उस दिन के बाद से राकेश के मन का जो डर था वो मंदिर में ही कहीं खो गया और राकेश के साथ कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप का फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। ना कि क्योंकि उसे अपने घर में आवाज़ आई थी, लेकिन राकेश बताता है कि जैसे मैं मंदिर से लौटा ना तो घर में भी काफ़ी पॉजिटिविटी टाइप की लग रही थी और उसके बाद से मेरा उसका मन उसकी पढ़ाई में, उसकी रनिंग में ज़्यादा लगने लगा। अब राकेश जंगल तो जाता था पर अपने ट्रैक पर अपना राउंड मारता था, जो भी रनिंग की एक्सरसाइज करता था अपनी, और वापस आ जाता था, अपनी पढ़ाई करता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। इसके पेपर भी अच्छे गए, इसने रनिंग में भी काफ़ी मेडल्स जीते और आज उसकी लाइफ स्टेबल है, कॉलेज में है वो। और एक ये छोटा सा किस्सा जो उसके साथ हुआ था उसने मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो यार बताता हूँ अपनी फैमिली वालों को कि भाई पैरानॉर्मल की दुनिया में कभी कभी आप कुछ आत्माओं से यूं भी टकरा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी राकेश की। और अगर अब तक कहानी
पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कहानी कैसी लगी। और आगे बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।